हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। क्या है देख लीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, बट इन डिटेल हम देख लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आपके एग्जाम्स में इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस बन के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बन के आते हैं, एमसीक्यूज बन के आते हैं, है ना, शॉर्ट टाइप भी बन कर आते हैं। तो फटाफट देखते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? एग्रीकल्चरल टेक्निक है जो कि स्मॉल एरियाज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, छोटे छोटे जो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं, उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लिया जाता है ना। जो वहाँ के लोग होते हैं, है ना, वहाँ के जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, वो सारा कुछ उस चीज़ को करते हैं। कैसे करते हैं? उन्होंने छोटा एक लैंड लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटे उसको क्या किया, क्लियर करके फिर उसे जला दिया, है ना। जला के फिर उसका जो राख हुआ वो उसी खेत में वहीं पर रह जाएगा। तो क्या होगा, उसका फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। उस जो वहाँ उस खेत का है, वहाँ जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाएगा, ताकि और अच्छा उपज हो सके। जो भी हम उसमें बोएंगे, जो भी अनाज बोना हुआ, उसको उसकी अच्छी खासी प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यही क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। स्मॉल एरियाज ऑफ फॉरेस्ट क्लियर्ड, फिर बॉर्न टू क्रिएट एरेबल लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, द क्लियर्ड लैंड इज यूज्ड फॉर फार्मिंग क्रॉप्स, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए, है ना। उसके बाद फॉर फ्यू ईयर्स अंटिल सॉइल्स फर्टिलिटी डिक्लाइन, जब तक कि वहाँ जो जमीन है वहाँ की वो उपजाऊ, है ना, नहीं रहती है। जब तक उसका देखा जाएगा कि अब ये जमीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो फिर क्या करा जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा दूसरे जमीन पे। इसीलिए छोटे छोटे लैंड पैचेस में ये चीज करा जाता है। ठीक है, वंस दिस हैपन फार्मर्स अबैंडन द प्लॉट एंड मूव ऑन टू क्लियर अ न्यू एरिया। वापस क्या करता है, सेम वही प्रोसेस जो अभी दोहराया गया है, प्रोसेस वही प्रोसेस आगे फार्मर वापस से दोहराएगा। उस खेत को छोड़कर दूसरे लैंड पे आ जाएगा और उस खेत में फिर ये सेम चीज करेगा, वापस काटेगा वहां का जंगल और उसे वहीं में जला देगा। और क्या होगा, उससे फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और तब तक उसमें एग्रीकल्चर करेगा जब तक फिर से उसकी क्या होगा, एग्रीकल्चर फर्टिलिटी जो है उस खेत की वो डिक्लाइन नहीं हो जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसीलिए क्या है, शिफ्ट कर रहा है ना, एक खेत से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे से और आगे। तो शिफ्ट कल्टीवेशन करते हुए शिफ्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, देख लो, है ना। और उसे छोड़ा भी क्यों जाता है इस खेत को, ताकि वापस से कुछ समय बाद फिर वो आएगा उस खेत पे, है ना। तब तक क्या होगा, उस खेत को समय इतना मिल चुका होगा कि वापस से वो सॉइल फर्टिलिटी क्या कर लेगा, वापस से गेन कर लेगा, है ना। इसीलिए नेक्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, है ना। वही हमने अभी बात करी, क्लियर एंड बर्निंग, है ना, पहले जलाकर उसे वो करना, ठीक है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स उसके सॉइल में बने रहें और उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा खासा हमारा प्रोडक्शन होगा। ओके, क्रॉप्स आर प्लांटेड आफ्टर बर्निंग, है ना, क्योंकि सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है ना। फार्मर्स टिपिकली ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स, हर प्रकार के जो भी उन्हें लग रहा है जरूरत के हिसाब से, वो सारा क्रॉप उसमें क्या करते हैं फार्मर्स, वो उसमें बोते हैं। ओके, और क्या है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर नर्चर्ड एंड हार्वेस्टेड व्हेन दे आर रेडी, ऑफ कोर्स, है ना। जो क्रॉप तैयार हो जाएगा तभी उसकी कटाई होगी और फिर उसके यूज करा जाएगा, उसे कंज्यूम करा जाएगा। ठीक है, फैलो पीरियड क्या है, वंस द सॉइल्स फर्टिलिटी डिक्रीजेस द लैंड इज लेफ्ट फैलो। अब जो वो खेत छोड़ गए थे, है ना, जो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई थी उस खेत की, है ना, तो उसे छोड़ दिया गया था और आगे दूसरे खेत की तरफ बढ़ गए थे। तो पिछले वाले को, उस लैंड को हम क्या बोलेंगे, फैलो लैंड बोलेंगे, है ना। और उसे बहुत सालों तक क्योंकि छोड़ दिया जाता, ताकि वापस से वो क्या करे, वहां पे सॉइल फर्टिलिटी गेन कर सके। ओके, ये हो गया। दूसरा क्या नाम है, इसे हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। ये कहाँ यूज होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जहाँ पे हम बोलते हैं, तो उसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी कहते हैं इस चीज को, है ना। सिमिलरली और क्या कहते हैं, स्वीडन एग्रीकल्चर, है ना। एकेडमिक एंड डेवलपमेंट सर्कल में इसे स्वीडन एग्रीकल्चर कह के पुकारा जाता है ना। मिल्पा बोला जाता है मेसोअमेरिका कंट्रीज में, जहाँ कौन सा वाला,
ब्राज़ील वाला इलाका हो गया है ना, साउदर्न अमेरिका कंट्रीज में, वहाँ पे मिल्पा इसे बुलाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जैसे मक्का हो गया, बीन्स हो गया, स्क्वैश हो गया, ये सारे जो है मेजरली उगाए जाने वाले क्रॉप्स हैं, ठीक है। छैना है ना, छैना श्रीलंका में बोला जाता है, ठीक है। और क्या है, और देख लें, झूम कल्टीवेशन कहाँ बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, है ना, वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज इसको प्रैक्टिस करते हैं और उसे झूम बोला जाता है। फिर लदांग, लदांग कहाँ बोला जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये दो हमारे जो कंट्रीज है वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, लदांग बोला जाता है, ठीक है। और आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो में भी बोला जाता है। कोनुको बोला जाता है कैरेबियन, कैरेबियन आइलैंड पे, जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया हो गया, वहाँ पे कनुको बोला जाता है कैरेबियन एरियाज में। फिर काइनगिन हो गया, फिलीपींस में बोला जाता है काइनगिन, है ना। रे हो गया, थाईलैंड और लाओस में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रे, है ना, वहाँ के जो हिल ट्राइब्स है इस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं। फिर तमराई हो गया, है ना, ये कहाँ बोला जाता है, अफ्रीका हो गया आपका, वेस्ट अफ्रीकन नेशंस जो हो गया, वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, तमराई बोलते हैं। तो ये सारे कई ऐसे नाम हैं जो कि आपके ओवरऑल वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में इस चीज को शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या हुआ है, एक तरह से टॉपिक हो गया, जिसमें कि आपको इन सब पे आ जाएगा भाई, नाम दे दिया जाएगा चार कि बताओ भाई लदांग, कनुको, कायंगिन, रे कौन से स्टेट्स में बोला या फिर कौन से कंट्रीज में बोला जाता है ना। तो ये आपको, आप इस चीज को ध्यान में रखोगे तो बहुत इजीली ये आप आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट हम मिलेंगे आपको नए टॉपिक में, नए लेक्चर के साथ, नए वीडियोस में। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, है ना। और एड्यूरल क्लासेस को आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें और आपको वो इन्फॉर्म हो पाए और फटाफट आप देख के उस चीज़ का लाभ उठा सकते हो। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।